हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब समांतर माध्य दिया होता है और कोई एक आवर्ती या कोई एक पद दिया नहीं होता तो उस स्थिति में अज्ञात मूल यानी कि जो हमारे पास गिवन नहीं है तो अज्ञात पद यानी कि मिसिंग फिगर किस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नांकित आवर्ती बंटन में यदि समांतर माध्य 28 हो तो अज्ञात आवर्ती कितनी होगी। आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करने की, देखिए कैलकुलेट करने का तरीका वैसा ही है जैसा कि मैंने मेथड बताया था। आप समांतर माध्य दिया हुआ है तब भी आप वही फार्मूला यूज करेंगे जो जब हम समांतर माध्य की गणना करते हैं। मतलब प्रत्यक्ष विधि से भी किया जा सकता है, ठीक है ना, कल्पित माध्य विधि से भी किया जा सकता है और पद विचलन विधि से भी किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली आपने ज़्यादातर वीडियो में आपने देखा होगा या इवन मैंने भी जो पहले वीडियो बनाया है उसमें आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया है। तो आपको वो तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में कह दिया जाए कि भाई पद विचलन विधि से ज्ञात करो या फिर कल्पित माध्य से ज्ञात करो तो कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पर थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। ये कैलकुलेशन कुछ कुछ वैसा ही हो जाता है जैसे कि क्लास 7th 8th में आपने इक्वेशन वाले क्वेश्चन, अलजेब्रिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, कुछ वैसा ही बनने वाला है। लेकिन उसको भी मैं बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं कि अगर आपको पद विचलन विधि से ज्ञात करना है, वो भी ये जो मिसिंग फिगर है कौन सा वाला, देखिए ये छात्रों की संख्या, ये एफ है, ये अंक दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 सबको दे रखा है और 12, 18, 27, 30 से 40 वाला जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है ये हमारा मिसिंग है। हमें ये 30-40 में कितनी फ्रीक्वेंसी आनी है वो कैलकुलेट करना है। बाकी पूरा दे रखा है कैसे कैलकुलेट करना है। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हैं, हम डायरेक्ट चलते हैं पॉइंट पे, ठीक है। तो पॉइंट में आएंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पर टेबल बनाना है। टेबल में हमने देखिए ये क्लास इंटरवल जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पर आपको समांतर माध्य का कौन सा मेथड यूज करना है, पद विचलन, जिसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला पता नहीं होगा आप इसके जितने भी आइटम्स है वेरिएबल्स है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहां पर फार्मूला है, हमें एज्यूम, ए मतलब एज्यूम मीन, एफ का मतलब दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, डी का मतलब था डेविएशन, डीएक्स का मतलब था डेविएशन ऑफ एक्स। तो यहां पर डेविएशन का भी डेविएशन निकालना है। इसका मतलब होता है हमें एक्स चाहिए, एक्स से हम डीएक्स निकालेंगे, डीएक्स से हम लोग डी डैश एक्स निकालेंगे और उसके बाद आ जाएगा एफ डी डैश। ये पद विचलन विधि में होता है। फिर आई का मतलब था क्लास इंटरवल, यानी कि जो भी हमारे पास पद दे रखे उनके बीच का कितना गैप है। देखिए 0 से 10, 10 का गैप है, 10 सब में 10 10 का गैप हो गया। तो यहाँ पर आई हो गया 10, ठीक है, एक चीज आ गया। फिर हो गया समेसन एफ। समेसन एफ में इस सबका टोटल करना है क्योंकि एक पद गिवन नहीं होता है, उसके बावजूद भी इसको जोड़ेंगे। हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलो वो जोड़ने का काम बाद में कर लेंगे। पहला हम निकालेंगे एक्स। एक्स का मतलब होता है क्लास इंटरवल का बीच का आइटम। बीच में क्या आता है, 0 से 10 तक के लिए बीच में 5 आएगा। तब भी कंफ्यूजन होता है, क्या करना है आपको, लोअर टर्म को और अपर टर्म को आपस में जोड़ देना है। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 0 और 10 कितना होता है, 10 होता है। और 10 को 2 से भाग कर देंगे। इसका सिंपल फार्मूला होता है कि अगर हमें मिड वैल्यू निकालना है x इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2, ये फार्मूला होता है जब हम मिड वैल्यू निकालते हैं किससे, क्लास इंटरवल से, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब करिए 0 और 10 को 2 से 10 को गया 2 से डिवाइड करेंगे, कितना जगह 5। अब एक दूसरा ट्रिक है, सबके बीच में 10 10 का डिफरेंस है, तो ये 5 के बाद अगला जो मिड वैल्यू आएगा वो 10 का 15, फिर कितना आ जाएगा 25, फिर कितना आ जाएगा 35, फिर कितना आ जाएगा 45, फिर कितना आ जाएगा 55। आ गया ना, बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। आगे हम बात करेंगे डीएक्स। डीएक्स निकालने के लिए हमें चाहिए एज्यूम, क्योंकि डीएक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए और ए का मतलब होता है कल्पित माध्य एज्यूम मीन। कैसे निकालते हैं, जो भी हमने अभी मिड वैल्यू निकाला है एक्स, उसके ठीक बीच के एक पद को हमें मान लेना है कि ये भाई बीच का मध्य है। हमारे अकॉर्डिंग ये थोड़ी देर के लिए हम इसको माध्य मान लेते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया कल्पित माध्य, यानी कि कल्पना से माना हुआ माध्य। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6, बीच में कौन आ रहा है, 25 और 35 दोनों आ रहा है। जब दो पद बीच में आ रहा है तो उसमें छोटे वाले पद को आप एज्यूम कर लीजिए, कल्पित कर लीजिए, मान लीजिए। यानी कि हमने किसको मान लिया, 25 को। कन्फ्यूजन खत्म ना, कि दो एक बार में आए तो छोटे वालों को मानना है, 25 आ गया। 25 को माइनस करना है 5 से, यानी कि x माइनस ए।
5 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 25 बचेगा माइनस का 20, ये हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा 0, फिर हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 30। ठीक हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद हम जो नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, क्या चीज़ निकालेंगे, ठीक है, हम निकालेंगे dx। और यहाँ पर डी डैश, देखिए डी डैश होता है, डी डैश एक्स का फार्मूला होता है डी अपॉन आई, यानी कि जो भी हमारे पास डी निकाला है डेविएशन, अब डेविएशन का डेविएशन निकालने के लिए इसको क्लास इंटरवल इनके आई से डिवाइड करेंगे, और आई है 10, कितना हो जाएगा 10 को, ये हो जाएगा डी अपॉन आई यानी कि 10, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और ये हो गया 3। हो गया। लास्ट स्टेप है टेबल का, क्या करना है, अब हमें निकालना है एफ डी एक्स, ये हो गया एफ और ये डी डैश एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24 माइनस का 24, 18 एकम 18 माइनस का 18, 27 जीरो का 0। भाई टेबल आना चाहिए। अब कहेंगे टेबल भी मैं सीखा हूँ गलत, तो आपको रटना पड़ेगा ना। तो ए और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, ए बन जाए ए यानी कि ये हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, 17 दूनी 34 और 6 तिया 18, पद विचलन विधि में इन सबको ऐड करेंगे, ये 2 माइनस का है और ये 3 प्लस का है, तो 24 और 18 को करेंगे तो 8 4 हो जाएगा 12, 3 और 1 हो गया 4, ये हो गया माइनस का 42, और यहाँ जोड़ेंगे ये हो जाएगा 52 प्लस ए। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 52 में से 42 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 10 प्लस ए। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास समेसन एफ डी डैश का कितना हो गया, ये हो गया समेसन एफ डी डैश एक्स इक्वल टू 10 प्लस ए। अब फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है क्योंकि फार्मूले में हमें समेसन एफ चाहिए, इसको सबको जोड़िए, 12 18 30, 30 और 20 50, 57, 57 7 64, 64 74, 74 और 6 80 हो गया, ये हो गया 80 प्लस ए समेसन एफ। ठीक है, सब कुछ आ गया। चलिए जब सब कुछ आ गया अब इसको आगे सॉल्व करनी है। आगे सॉल्व करने से सबसे पहले मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ स्क्रीन को। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, फार्मूला रहने देते हैं। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। अब जितने भी वैल्यू दे रखा है, मेरे पास ए है, ए कितना है 25। ठीक है, हमारे पास समेसन एफ है, कितना है 80 ए, हमारे पास आई है 10 और हमारे पास समेसन एफ डी डैश एक्स भी है, वो है 10 प्लस ए। अब इस सभी वैल्यू को कहाँ उठा के रखना है, हमें इन सबको वैल्यू को रखना है फार्मूले में। ठीक है, हमें सबको रखना है फार्मूले में और उसके बाद इसको कर देना है सॉल्व। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x इक्वल टू 25 प्लस समेसन एफ डी डैश यानी कि 10 ए प्लस हमारे पास समेसन एफ यानी कि ये हो गया 80 प्लस ए मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कोई दिक्कत तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बता दीजिए, मैं आपको क्लियर करके बताऊँ। अब आगे करते हैं। अब ये हो गया 25, कितना हो गया 25, और हमारे पास मीन ऑलरेडी क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ था। ठीक है, हमारे पास मीन पहले से दे रखा होता कितना है 28, तो मीन की जगह हम कितना रख देंगे, अब यहाँ पर 28 रख देंगे। ठीक है, तो 28 रखो, ये हो गया 28 इक्वल टू 25 प्लस 10 प्लस ए अपॉन 80 प्लस ए मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, अब सॉल्व करना है। ये 25 का इधर आ जाएगा, 28 माइनस 25 बराबर 10 प्लस ए अपॉन 80 प्लस ए मल्टीप्लाई बाई कितना 10 ही हो गया। अब 28 में से 25 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, और ये 80 इधर आ जाएगा, ये हो गया 80 प्लस ए बराबर 10 की गुणा ऊपर के दोनों साथ हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 10.100 और ये हो जाएगा प्लस का 10 है। अब इसकी गुणा कर दीजिए, 80 और 3 की गुणा करेंगे 240, ये जगह प्लस का 3a इक्वल टू 100 प्लस 10a, ये हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं।
अब ये 240 ये 100 ये दोनों, क्योंकि एक अलजेब्रिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, राइट हैंड पे। ठीक है, तो 10 को इधर लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा 3a माइनस का 10a, इधर आ जाएगा 100 माइनस 240 240, तो 10 में से 3 गया, ये हो गया माइनस का 7 a, और इधर हो गया हमारा कितना 140, वो भी माइनस का, और माइनस से माइनस कट जाता है, बचेगा a बराबर हो जाएगा 140 भागा 7, 7 से 140 को भाग कर देंगे, ये देखो आंसर आ गया 20। ओके, ये हो गया राइट आंसर। अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर है, पूरे में देखना है गौर से, समझ में नहीं आता है तो आपको समझाने के लिए मैं हूं, बस कमेंट में कमेंट करके लिखिए कि कैसे आया। आपको हर एक पॉइंट मैं बारीकी से बताऊंगा, टेक्स्ट फॉर्म में बताऊंगा। तब भी नहीं समझ में आता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। मैं आपके हर एक डाउट को पूरा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। थैंक यू एंड बाय। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ भाई, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू एंड बाय।